हमारा जो सेशन है आज का वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। देखो, आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग तो स्टार्ट कर लिया, ओके, बट अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आपको वो भी क्लियर पता होना चाहिए कि एफिलिएट के बारे में ऑलमोस्ट आपने नॉलेज तो ले लिया, ओके। अब बात आता है कि उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, हमें अपने प्रोफाइल के ऊपर या हमें अपने इंडस्ट्री के ऊपर हमें वर्क कैसे करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके रखे हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि पहला होता है ट्रस्ट, हैक्स, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एंगेजमेंट प्लस पर्सनल ब्रांडिंग। हमारा जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है ना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मींस मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मींस हम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग या हम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओके, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ये सभी के सभी हमारे एक ऑनलाइन शॉप है जिसपे हमें अपने प्रोफाइल को, अपनी शॉप को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। तो लेट्स सपोज कि आप मार्केट में एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है। एक मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप एक उसी दुकान के ऊपर जाते हैं जिसने उस दुकान को अच्छे से मॉडिफाई करा है, उस दुकान को अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है। जिसका जैसे लेट्स सपोज कि एक शोरूम है और एक छोटी मोटी कोई दुकान है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप शोरूम पे जाना पसंद करोगे या उस छोटी सी दुकान पे जाना पसंद करोगे जिसका जिसने अच्छे से ब्रांडिंग भी नहीं बना के रखा? प्लीज टाइप करके एक बार मुझे मुझे बताएं कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे। उस मॉल के अंदर, उस शोरूम के अंदर जहाँ पे उसका डेकोरेशन से लेके ब्रांडिंग उसने करके रखा है, और एक शॉप के अंदर जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली एक दुकान है। कैन यू टाइप किया? एनीवन? एग्जैक्टली। सोरा होगा, एग्जैक्टली। देखो, वो क्या होता है कि उस जो शॉप का जो ऑनर है ना, उसने एक दुकान को ऑप्टिमाइज नहीं करके रखा, और एक दुकान को अच्छे से इतना ऑप्टिमाइज करके रखा है ना कि वो अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, कि लोग उसके दुकान में आए, उससे चाहे वो सामान परचेस नहीं करें, वो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम एक बार उसकी दुकान में कोई जाएगा तो सही, उस मॉल में एक बार विजिट तो करेगा, राइट। तो वो होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बता के रखे हैं। पहला आता है ट्रस्ट। देखो, प्रोफाइल, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ओके, आप एक ऑनलाइन शॉप है आपका, तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक होता है एक कस्टमर के ऊपर, वो होता है ट्रस्ट। आप लेट सपोज कि आप लोगों ने मेरे साथ में स्टार्ट किया, ओके, या आपने मेंटोर के साथ में स्टार्ट किया, तो आपने किस वजह से उसमें देखा था, मतलब आपने, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, दैट्स बाय आप लोगों ने एक्शन लिया और आपने स्टार्ट किया। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ना, एक ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने कस्टमर के ऊपर। एंड सेकंड पॉइंट इज द हैक्स। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल, जिससे आप अपने वर्क को ना बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और बहुत, एक कहते हैं ना, एक स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। आपको हार्ड वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सेशन के अंदर, ओके, जिसके थ्रू आप अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से और इजी तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, ओके। एंड सेकंड थिंग इज दैट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मींस आपका जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, यूट्यूब, तो वो आपका एक ऑनलाइन शॉप होता है जिसके थ्रू आपको वर्क करना है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस जो शॉप है ना, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है, ओके। प्लस आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, आपने शॉप तो ओपन कर लिया, आपने बिजनेस तो ओपन कर लिया, बट आपके पास में लीड्स ही नहीं आ रहा, आपके पास में कस्टमर नहीं आ रहा, आपके पास में एंगेजमेंट नहीं आ रहा, आपका रील्स, आपका पोस्ट के ऊपर कोई भी लाइक्स नहीं है, कमेंट्स नहीं है, ओके। सो हमें एंगेजमेंट कैसे लेके आना है, हम आज के सेशन में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस एक होता है पर्सनल ब्रांडिंग। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स कि लेट सपोज आपने मेरे साथ में स्टार्ट किया, या कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मेरे साथ में स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पे विजिट किया था, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट किया था, या वो मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट हुए थे। तो मैंने क्या करके रखा है, वहां पे अपना ब्रांडिंग, अपना जो फेस वैल्यू होता है वो मैंने बना के रखा है, ठीक है। दैट्स वाई आप लोगों ने, या जिस किसी भी पर्सन ने मेरे साथ स्टार्ट किया है, ठीक है, रिसेंटली, तो उसने मेरी एक प्रोफाइल के ऊपर विजिट किया था, उसने देखा था कि मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से अपना ब्रांडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, कि लोग मेरे चेहरे को जानते हैं, कि मुझे जानते हैं कि मैं संदीप शर्मा हूँ, मेरे मेंटर को जानते हैं कि वो शिवम यादव है, शिवम गुप्ता है, ओके। तो हमें ब्रांडिंग
बहुत जरूरी होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, सो ये 5 एक्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने जैसा मैंने आपको बताया था नोटबुक और पेन के साथ में आप लोग आए होंगे, राइट। सो अगर आप लोग आए हैं, एक बार अपना कैमरा ऑन करके आप मुझे दिखा सकते हैं। आप लोग अपना कैमरा ऑन करके आप मुझे दिखा सकते हैं। देखो यार, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग इस सेशन के ऊपर आ रहे हो ना, सिर्फ ओनली देखने के लिए आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। अगर आपके पास में नोटबुक है और साथ के साथ पेन है ना, जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ ना, ट्रस्ट में आपको मार्केट में ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा। ओके, सो ऑलमोस्ट हाँ सभी के पास है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वाओ। देखो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना मार्केट के अंदर, प्लीज इन चीजों को ना नोट कर लेना, और ये चीज है ना आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन काम आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको डेली बेसिस पे। ओके मैम, नो इशू, आप लीव कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके, ओके पद्मा मैम, नो इशू। ओके, सो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, साथ ही साथ स्क्रीन शॉट भी लेते रहना, स्क्रीन शॉट के साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एंड मेरा दूसरा स्लाइड है इंपोर्टेंट हैक्स टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। ओके, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला आता है रिमूव बैकग्राउंड फॉर बैकग्राउंड रिमूवर। ओके, ये क्या होता है? देखो, एक ऐसा वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपने कोई भी इमेजेस है या कोई भी पिक्चर्स है, उसको हम क्या करते हैं, उसके जो बैकग्राउंड होता है ना, उसको हम रिमूव करने के काम आता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो आप लोगों को मेरा इंटरनेट कनेक्शन एंड मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप सभी लोगों को? कैन यू टाइप अगेन विजिबल? एनीवन, कैन यू टाइप अगेन विजिबल, जिससे मुझे भी क्लियर हो कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ओके विजिबल है। सो पहला जो हैक्स आता है वो होता है रिमूव डॉट बीजी। ओके, सो आपको गूगल पे सर्च करना है रिमूव डॉट बीजी। ये एक वेबसाइट है, ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी पिक्चर्स को, उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो इजीली तरीके से। आपको कोई भी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता उस चीज के लिए। ओके, सो आपको करना क्या है, ये इंटरफेस है रिमूव इमेज फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा अपलोड इमेज का, इस पे आपको अपलोड करना है। कोई भी एक पिक्चर अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, ओके अपना, और हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं होता। ठीक है, तो अब ये ना इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हट चुका है, आप देख सकते हैं पूरा जो मतलब ब्लू कलर का जो मेरा बैकग्राउंड आ रहा था वो हट चुका है। और आप यहाँ से ना इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने डाउनलोड किया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। आप एनी वन मतलब कोई भी पिक्चर्स को ना आप डाउनलोड, मतलब उसके जो बैकग्राउंड है ना उसको आप हटा सकते हो इजीली तरीके से। आपको हर बार आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हट चुका है। ओके, सेम सिमिलरली आप कोई भी इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपनी गैलरी में से, ये मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर भी आप कर सकते हो गूगल क्रोम पे जाके। ओके, एंड एक चीज और है इसमें, इसका बैकग्राउंड रिमूव के भी काम आता है, और सेकंड थिंग इज दैट कि आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, एडिट पे क्लिक करोगे, इसका जो बैकग्राउंड होता है ना उसको भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मेरा बैकग्राउंड था यहाँ पे, आप देखोगे ये ब्लू कलर का था जो पीछे एक शैडो आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड भी चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, बहुत सारे बैकग्राउंड्स ओपन होते हैं यहाँ पे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप यहाँ से कोई कलर भी ले सकते हो अपना पार्टिकुलर कलर, जो कि एक ब्रांडिंग के लिए काम आता है। इसे मैं कलर ले लिया, मैंने यहाँ से येलो कलर ले लिया। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड है ना वो पूरा येलो हो जाता है। और आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, मतलब डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी तरीके से आप अपने लेवल पे आप एडिट कर सकते हो। ओके, ठीक है, कलर आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, एनीवन कोई भी, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड
एंड सेकंड, ये पहला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर मेकर। देखो प्रोफाइल पिक्चर, इट मीन्स मैं बातें करूं जैसे ये मेरा ये प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर विजिट करोगे या आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर विजिट करोगे तो वहां पे ना एक प्रोफाइल पिक्चर आपका बहुत ज्यादा एक इंपोर्टेंट होता है आपकी प्रोफाइल को, मतलब आपकी जो ब्रांडिंग के लिए है। ओके, तो हमें प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनाना होता है, या तो आप ऐसा होता है कि आप किसी भी पिक्चर्स के ऊपर जाके आप डायरेक्टली आप उस पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो, आप उसको लगा सकते हो। एक होता है कि आपको एक अच्छे लेवल पे आपको ब्रांडिंग के लिए एक पिक्चर चाहिए होता है। ओके, तो मैंने दोबारा से गूगल के ऊपर गया। ओके, प्रोफाइल पिक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मुझे सर्च करना है डायरेक्ट। शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, साथ के साथ नोट डाउन कर लेना एंड स्क्रीन शॉट भी लेते रहना। ओके, यहाँ पे था PFP, जस्ट अ सेकेंड। एक होता है ये वेबसाइट PFP.maker, प्रोफाइल पिक्चर मेकर। ओके, एंड जो फर्स्ट जो वेबसाइट ओपन होगा ना, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। ओके, आपको प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं लेट सपोज कि मैं इसी वाली इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है अभी। तो आप यहाँ से ना एक अच्छा प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, मतलब अपने चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो एनीवन। ठीक है, आप देख लो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो भी हट चुका है, और साथ के साथ अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एडिट का भी ऑप्शन आता है कि आप प्रोफाइल को कितना आप जूम कर सकते हो या कितने आपको शेप में आपको लेना है। जैसे मेरे को इतना लेना है, ओके, बिकॉज जो मेरा ब्रांडिंग होगा ना वो मेरा फेस दिखना चाहिए सामने वाले पर्सन को, प्लस ज्यादा मेरे को फुल नहीं लेना है। मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरा जो फेस है ना, अगर मेरी प्रोफाइल पे कोई बंदा विजिट करता है तो उसको मेरा फेस क्लियर दिखना चाहिए। ओके, एंड मैंने ये सेव कर दिया। साथ के साथ में जैसे बैकग्राउंड है ना, आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स आते हैं इसके ऊपर, और आप इसको ना दो शेप में डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, एक गोल शेप में और एक चौकोर शेप में। तो गोल शेप में आप करोगे तो ये सिर्फ आपको गोल ही आपको जो एक होता है उस शेप में आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन नहीं हो रहा अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, साथ के साथ इसके आप जो बैकग्राउंड है ना उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ से अपने प्रोफाइल को एक अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मेरे को येलो में लेना है। ओके, येलो पे मैंने क्लिक किया और रीसेट कर दिया। अगेन मैं दोबारा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये सारे जितने भी शेप्स हैं ना वो एक येलो बैकग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी इमेजेस को डाउनलोड करके आप कहीं पे भी अपनी ब्रांडिंग के ऊपर अपने प्रोफाइल को आप लगा सकते हो। ओके, सो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट इज द लिंगोजेम फॉर फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि यार जो जैसे लेट सपोज कि हमें जो अलग तरीके के फॉन्ट जो हमें मिलते हैं ना, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, या कोई ऐसा फॉन्ट होता है जिसमें स्टाइलिश होता है, जिसका जो फॉन्ट होता है एकदम चेंजेस होता है। जैसे ये फॉन्ट है, ठीक है, ये वाला जो फॉन्ट है ये सिंपल फॉन्ट है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और मुझे को करना क्या है कि मेरे को दोबारा से गूगल क्रोम पे ऊपर जाना है। ओके, क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे एक आपको सर्च करना है लिंगुजैम। ओके, ये एक ऐसा फैंसी टेक्स्ट जनरेटर है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को ना किसी भी शेप में आप कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। ओके, ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है और साथ के साथ ये मेरा स्टाइलिश टेक्स्ट है। ओके, आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे लेट सपोज ये मेरे को टेक्स्ट मिला, ये मैंने कॉपी कर लिया। सेकंड, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइलिश है ना वो चेंज हो चुका है और इस शेप में मेरे को मिल चुका है।
ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप अपने कोई भी टेस्ट को, आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो या कुछ भी हो, आप उसको चेंजेस कर सकते हो और उसको कॉपी करके आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे लेट सपोज मेरे को ये वाला लेना है। ओके, मैंने ये वाला लिया और मैं व्हाट्सएप के ऊपर गया, मैंने किसी को शेयर कर दिया। ओके, तो इसका जो टेस्ट का जो वो है ना फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड उसके बाद आता है इंस्टा स्टोरी डाउनलोडर। देखो, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम स्टोरीज तो अपडेट कर देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बट हमें उसको डाउनलोड करके अपनी व्हाट्सएप के ऊपर या अपनी फेसबुक के ऊपर या हमें कहीं रील्स को पोस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर का। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक अगर आप दूसरा ऑप्शन आप चाहते हैं कि अपनी मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को आप कैसे डाउनलोड करूं या किसी की भी रील्स को मैं डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है अगेन। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। ओके, जब आप ये सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो एक वेबसाइट होता है, ये सिर्फ ओनली स्टोरी सेव के काम आता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट, मतलब जिस किसी भी पर्सन का आप उसकी रील्स को, सॉरी, आप उसकी स्टोरीज को डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आपको उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने अपना डाल दिया डिजिटल संदीप शर्मा। ओके, एंड मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया नॉर्मली। क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं दोबारा से री ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नेम मेंशन किया और मुझे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है। ये हाइलाइट्स डाउनलोड, हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड पे मैंने क्लिक करता हूँ तो आपको नीचे देखोगे कैप्चा का ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको करना है आई एम नॉट ए रोबोट। जब आप ये करोगे ना, तो आज मैंने जितनी भी 24 घंटे के अंदर मैंने स्टोरीज अपडेट करी हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है संदीप शर्मा। और जैसे ये मैंने डाली था, ये स्टोरी मैंने डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मैंने 7 घंटे पहले डाली थी। ओके, एंड ये वाली स्टोरी मैंने डाली थी, ये मैंने 8 घंटे पहले डाली थी। अब मुझे इसको सेव करना है, लेट्स सपोज मेरे को इस वाली स्टोरी को सेव करना है, बट मेरे को क्वालिटी में चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो फटे नहीं। ओके, सो मैंने इसको सेव कर लेता हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपका जो भी स्टोरी रहेगा ना, आपका वो यहाँ पे डायरेक्टली आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से भी अपनी स्टोरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आता है कि आप अपनी रील्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपने स्टोरीज कर कराया ना, यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे रील्स। एक मिनट, आपको रील्स का डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईजी, ये वाला। आप देखोगे ना, हर एक जो वेबसाइट होता है ना, हर एक वेबसाइट का अलग अलग फंक्शंस होता है, बट आपको सही तरह से देखना है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे को अब किसी की ना रील्स को डाउनलोड करना है, ठीक है, किसी की भी रील्स को डाउनलोड करना है। मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज कि मेरे को किसी अदर पर्सन की रील्स को डाउनलोड करना है। तो जो उसकी रील्स है ना, वहां पे आप जब शेयर पे जाओगे ना या थ्री डॉट्स के ऊपर जाओगे, वहां पे एक लिंक जनरेट होता है। उस लिंक को जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना और डायरेक्ट डाउनलोड करोगे, तो वही ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाता है।
और डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसके लिए ना कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नीड नहीं होती। ओके, सो आप यहाँ से इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल के ऊपर, और अपनी जो रील्स है, किसी की भी रील्स, अपनी नहीं किसी की भी रील्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड हो गया। यूज बिटली फॉर शॉर्टन योर लिंक। देखो बिटली क्या होता है, बिटली एक ऐसा एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कितनी भी बड़ी लिंक को, कितनी अगर कोई ज्यादा बड़ी लिंक है उसको शॉर्ट करने के काम आता है। ओके, एंड क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सर्च करना है बिटली। ओके, डायरेक्टली बिटली का मीन्स जो रहता है ना वो ये रहता है कि किसी भी लंबी जो लिंक होती है, लॉन्ग जो लिंक होती है, उसको शॉर्ट करने के काम आता है। ओके, लेट सपोज कि आ, जैसे ये वाली लिंक है कोई, ठीक है, ये इतनी बड़ी लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया और मेरे को ये शॉर्ट फॉर्म में मेरे को ये दे देगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे मेरे को अपने लिंक पेस्ट करना है और शॉर्टन पे क्लिक कर देना है इजीली। अब ये देखोगे कि ये जो लिंक मैंने कॉपी किया था ना वहाँ पे, ये वाला जो लिंक मैंने पेस्ट किया था, इसका मुझे शॉर्ट फॉर्म उसने दे दिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप यहाँ से डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो और यहाँ से इसको भी कॉपी कर सकते हो, और किसी भी पर्सन को आप जाके शेयर कर सकते हो, और वही इंटरग्राफ जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने लिंक्डइन का ये मैंने इतना बड़ा लिंक मैंने कॉपी किया था। ओके, और ये मुझे इसने शॉर्ट दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई मैं लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है ये। ओके, बट ये जो आपको बिटली जो होता है ना वो शॉर्ट लिंक के काम आता है, कि किसी भी बड़ी लिंक को शॉर्ट करने के काम आता है। ओके, उसके बाद आता है एक्स रिकॉर्डर। देखो एक्स रिकॉर्डर क्या होता है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से आप अपनी कोई भी वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है, या किसी की ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर पे जाके एक्स रिकॉर्डर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। आप इजी तरीके से आप किसी मतलब अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आप इजीली तरीके से कर सकते हो। प्लस एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कैनवा एडिटिंग। कैनवा एक एडिटिंग एक ऐसा ग्राफिक्स टूल है, एक ऐसा ग्राफिक्स एक वेबसाइट है जहां पे आप किसी भी तरीके का आप इमेज, मतलब हर एक तरीके का पोस्ट, रील, या कोई भी स्टोरीज पर कोई भी रिज्यूम, आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। ओके, सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैनवा एडिटिंग का हम अलग से एक ट्रेनिंग रखेंगे। ओके, सो आपको मैं वहां पे आपको बताऊंगा। प्लस आता है गूगल ट्रांसलेटर फॉर द कॉपी इमेज टेस्ट। देखो ये इसका जो मीन्स होता है वो आप किसी, जैसे लेट सपोज ये एक स्क्रीनशॉट है मेरे डैशबोर्ड का। ओके, या एक स्क्रीनशॉट है मेरे उसका लैपटॉप का, मेरे को सिर्फ ओनली फॉन्ट ही फॉन्ट चाहिए, मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए पूरा। तो उसके लिए गूगल जो ट्रांसलेटर होता है ना, मोस्टली उसका जो वर्क काम क्या होता है गूगल ट्रांसलेटर का, कि किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस करना, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को जापानीज में या स्पेनिश में, कुछ किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बट उसका आप यहाँ पे अपने वर्क के ऊपर भी आप कर सकते हो। किसी भी इमेज को लेके आप वहां से उसको उसके टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो। ओके, एंड लेट मी क्लियर वन थिंग गाइस, कि अब ये 10 मिनट बाद में सेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास में है नहीं। ओके, सो दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करके दोबारा से लॉग इन कर लेना। ओके, प्लस आता है सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग। देखो अगर आपको रील्स क्रिएट करना है या आपको कोई भी एक पोस्ट आपको डालना है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको ट्रेंडिंग हैशटैग जो आज के टाइम पे चल रहे हैं आप कहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके, तो गूगल पे आपको जाना है, क्रोम पे अपने ब्राउजर में आपको जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है #stack.com। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीश के अकॉर्डिंग आप कोई भी हैशटैग आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे को ट्रेंडिंग हैशटैग चाहिए जिनका रीच आउट बहुत ज्यादा हो, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रील्स। ओके, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, तो आप देखोगे ना यहाँ पे रील्स, रील्स के ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे शो करेगा 54 हैशटैग मेरे को शो कर रहा है, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनका जो रीच आउट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पहला वाला ये रहा। ठीक है, इसका जो रीच आउट की मैं बातें करूं, इसके ऊपर लाइक्स है 687, मतलब 687 लाइक्स हैं। एंड इसका जो री रीच आउट है इसका, ठीक है, वो है मिलियन में, 234 मिलियन में। तो आप यहाँ से वन बाई वन अपने अकॉर्डिंग, आप कोई भी हैशटैग अपने अकॉर्डिंग आप सर्च करके उनको कॉपी कर सकते हैं।
और उनको डायरेक्ट अपने पोस्ट में जाके आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ से इनको कॉपी कर लिया। ओके, एंड मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। तो जितने भी मैंने रील्स के जितने भी मैंने हैशटैग थे ना जो ट्रेंडिंग में चल रहे थे उनको कॉपी किया और डायरेक्ट मैंने पेस्ट कर दिया। अब इन जो हैशटैग को ना मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ है। सो अभी तक ये क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं हुआ? सो जितने भी मैंने अभी तक ये हैक्स मैंने आपको बताए हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट लिंक, आप सभी लोगों को एक बार क्लियर हुआ, या कोई भी ऐसा जो नोट है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुआ? देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक ऐसे हैक्स हैं कि आप इन हैक्सों को ना डेली बेसिस पे, इट मीन्स मैं बातें करूँ ना, मैं आज भी अपना अपने काम में यूज करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे मेरे को टेस्ट में मॉडिफाई करना होता है या मेरे को शॉर्ट लिंक चाहिए होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे बताओगे कि लास्ट वाला कौन सा क्लियर नहीं हुआ? कौन सा टॉपिक, कैनवा या सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग? सोहेल, क्योंकि देखो यार हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप लोगों को वन बाई वन आपको क्लियर होगा मेरे बताने से। या मैं आपको एक ही बार में सब कुछ बता सकता हूँ बट उससे फायदा नहीं है ना। बट आप लोगों को ना ये क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। ओके, मैं आपको एक बार ये दोबारा से बता देता हूँ। सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग, देखो ये क्या होता है। अगर आपको लेट सपोज कि आपको ट्रेंडिंग हैशटैग चाहिए अपने रील्स के लिए, अपने या बायो बायो में भी मेंशन कर सकते हैं एक तो वो, या कोई भी प्रमोशन के लिए या कोई भी पिक्चर्स प्रमोशन पोस्ट के लिए, ठीक है? तो आपको सिंपल इज दैट, आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम के ऊपर जाना है। ओके, गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे हैश, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ के साथ, हैशटैग स्टैक डॉट कॉम। ओके, ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग हैशटैग आपको मिलते हैं। जैसे मैं रील्स की जगह मैं डालू, मैं करता हूँ यहाँ पे, आप जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे किया इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के जितने भी हैक्स होंगे ना इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सभी के सभी हैक्स मुझे जो हैशटैग है वो मुझे यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है, इसका जो रीच आउट है वो मिलियन में है, 91 मिलियन, 65 मिलियन, 25 मिलियन। तो अगर आप इन हैशटैगों को यूज करते हैं ना तो आपका जो वो है ना, जो रीच आउट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको वन बाई वन आपको यहाँ पे इनको कॉपी कर सकते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद इनको कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज कि मेरे को डायरेक्ट अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करना है, ठीक है, मैंने कॉपी किया और कहीं पे भी आप एक्स वाई जेड आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, सो क्लियर हुआ ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। ओके 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 ओके, सो अब आता है नेक्स्ट स्लाइड, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, देखो ऑप्टिमाइजेशन की मैं बातें करूं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपनी प्रोफाइल मतलब आप अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनको आपको एक अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज आप कैसे कर सकते हो, हैक्स मैंने आपको बता दिए। फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, प्रोफाइल को कैसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है बिजनेस अकाउंट टू गेट मोर फीचर्स। देखो आपका जो भी नॉर्मल अकाउंट है ना, जैसे आप फेसबुक आप यूज कर रहे हो, तो फेसबुक की जगह आप बिजनेस अकाउंट यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं उस चीज में। एंड अगर आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन करा। ये कुछ लोग होते हैं कि जो नॉर्मल अपना इंस्टाग्राम यूज करते हैं और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने इंस्टाग्राम को ना एक बिजनेस में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, बिजनेस प्रोफाइल में जाके ना उनका जो रीच आउट होता है ना, मतलब उनपे जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो ना तो आपको बिजनेस में आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको, क्योंकि आपको बहुत सारे फंक्शंस आपको वहां पे
शो हो जाएंगे और उनको आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे कर नहीं सकता आई थिंक, नहीं यहाँ से नहीं हो सकता, ये मेरे फोन से ही होगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो अगर आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो तो उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, और जो वहाँ के फीचर्स है ना बिजनेस वाले, वो आपको ज्यादा शो भी हो जाएंगे और आप उनको इजी तरीके से आप उनके ऊपर वर्क भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है अट्रैक्टिव कवर पिक्चर। देखो कवर पिक्चर आपको कैसा लगाना चाहिए। कवर पिक्चर की मैं बातें करूं, जैसे मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक नहीं, मैं अपना लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने लिंक्डइन के ऊपर गया। देखो आपको ना हर एक सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, आपको अगर आप लिंक्डइन यूज नहीं कर पा रहे हो तो लिंक्डइन को यूज करो, ठीक है, क्योंकि वहां से भी हम लीड जनरेशन कर सकते हैं। ये है मेरा कवर पिक्चर। मैंने कवर पिक्चर में सिंपली इज दैट कि मैंने यहाँ पे एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू बिल्ड ए हाईली सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ मेंशन नहीं करा। अगर कोई पर्सन मेरी प्रोफाइल पे विजिट भी करता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो मेरे प्रोफाइल को देखता है कि मैंने मेरा प्रोफाइल मैंने किस तरीके से बिल्ड करा है। उसके बाद कवर पिक्चर को देखता है कि मैंने कवर पिक्चर में क्या क्या मेंशन करा है। आप वहां पे अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने लोगों को मैं यहाँ पे बिल्ड कराता हूँ हाईली सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने ये मेंशन कर दिया, एक मैंने कार्टून का इमेज लगा दिया जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज मेंटेन करा, आपने आज कर लिया, दूसरे दिन उसको चेंज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 2-3 महीने का गैप आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार मेंटेन कर दिया, ठीक है, मेंशन कर दिया अपना प्रोफाइल और अपना कवर पिक्चर, तो उनको आपको कम से कम 2-3 महीने तक उसी को ही रहने देना है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे आप चेंज कर रहे हो या 2-3 दिन के बाद आप चेंज कर रहे हो, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो आपकी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे अट्रैक्टिव कवर पिक्चर हो गया, प्रोफाइल पिक्चर विद इंस्टाग्राम सर्कल। इसका कोई नीड नहीं है अभी सर्कल का, वो मैं आपको कैनवा के अंदर आपको बता दूंगा कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप सर्कल कैसे आप लगा सकते हो। ओके, एंड लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन, कि ये जो सेशन है 1 मिनट के अंदर लीव हो जाएगा, तो दोबारा से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके और दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ओके, उसके बाद आता है प्रूफ नेम और नीस। देखो नेम और नीस आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। लेट सपोज कि मेरा नाम संदीप है, एंड जो मेरा नीस है, नीस क्या होता है, मेरे को डिजिटल में ही मेरे को आगे ग्रो करना है, ठीक है, या मेरे को एफिलिएट में आगे ग्रो करना है। तो मेरा जो नीश होता है ना, मेरा जो नीश है वो है मेरा डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को डिजिटल वर्ल्ड में ही मेरे को ग्रो करना है। जैसे लेट सपोज एक स्टूडेंट का नीश क्या होता है, उसको स्टडी करना होता है। उसका नीश है कि एक सीएससी डिपार्टमेंट का है, जैसे कंप्यूटर साइंस का है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, मेरा कुछ टाइम पहले नीश था कि मैं आगे चल के बीटेक करूं और मैं एक आईटी फील्ड में मैं जॉब लूं, ठीक है। तो जो मेरा नीश था ना, वो मेरा सिर्फ सो हमारा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, नेम एंड नीश। देखो नेम अपने नीश के हिसाब से आपको रखना है। जैसे लाइक लेट सपोज कि आपको डिजिटल में आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो आपका जो नीश है ना वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। एंड एक अगर आपको एफिलिएट में ही ग्रो करना है तो आपका जो नीश है वो है एफिलिएट। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ डिजिटल संदीप या एफिलिएट संदीप या एफिलिएट संदीप शर्मा, ठीक है। तो जो मेरा नीश होता है ना, हर एक पर्सन का ना नीश अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको उसी नीश में ही आगे ग्रो करना होता है और वो अपने नीश को चॉइस करता है। तो नाम किस तरीके से रखना है, एकदम सिंपल तरीके से आपको नाम रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप फैंसी नाम आप रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें एक ब्रांडिंग पे फोकस करना है और एक लॉन्ग टर्म के ऊपर हमें फोकस करना है। जैसे मैंने अपना नाम रख के रखा है यहाँ पे संदीप शर्मा, सिंपल, ना कोई इसमें मैंने टेस्ट लगा के रखा, फैंसी टेस्ट, मैंने बोल्ड भी नहीं करा, मैंने इसको इटैलिक भी नहीं करा, ठीक है, अंडरलाइन कुछ भी नहीं करा, सिंपल लगा दिया, प्लस मेरा यूजर नेम। ये होता है मेरा नीस, ठीक है, कि मेरे को डिजिटल वर्ल्ड में ही मेरे को ग्रो करना है। तो मैंने अपने नाम के आगे लगा दिया यहाँ पे डिजिटल, या मैं संदीप शर्मा एंटरप्रेन्योर भी लिख सकता हूँ, या एंटरप्रेन्योर संदीप शर्मा, या डिजिटल एंटरप्रेन्योर संदीप। तो मैं अपने नीश के हिसाब से मैं यहाँ पे आप
अपने नीड्स के हिसाब से आप लोग अपना नीड्स आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको बताया विद इन 5 मिनट के अंदर आपने नीड्स अपने सिलेक्ट कर लिया। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, 1 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, जब तक आपका नीड्स क्लियर नहीं हो जाए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है आगे। और जो नाम आपने एक बार अपडेट कर दिया ना, वही आपका ब्रांडिंग में काम आएगा, और हर बार आपको वही नेम आपको यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने बाद इसको चेंज कर दिया, या 10 दिन बाद चेंज कर दिया। तो अगर आप अपना नीश चॉइस कर रहे हैं ना, तो एक बार पहले अच्छी तरह से बैठो, समझो कि आपको क्या अपना नीश अपने रखना है, और उसी के ऊपर वर्क करो। एक नीश में बातें करूँ, ये आपका एक ब्रांड है, ओके। संदीप शर्मा का ब्रांड है डिजिटल, तो मेरे को डिजिटल ही मेरे को ब्रांड हो, तो और मेरे को उसी फील्ड में मेरे को आगे ग्रो करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पे डिजिटल रख दिया तो क्या करते हैं कि काफी लोग कि वो मेरे नाम को ही कॉपी कर लेते हैं, जैसे डिजिटल संदीप, डिजिटल अभिनव, डिजिटल खैमराम, डिजिटल सोहेल। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है कि आपके ऊपर ज्यादा क्या सूटेबल है, ओके। आप किस फील्ड में आपको आगे आपका नीश क्या होने वाला है, ओके। उसके बाद आता है अट्रैक्टिव बायो टेस्ट, ठीक है। बायो टेस्ट आपको किस तरीके से आपको मेंशन करना है, जैसे लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, एफिलिएट के साथ साथ भी, तो मैंने अपने बायो में लगा के रखा है डिजिटल मार्केटर, ठीक है। जैसे अर्न मनी यूजिंग इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम को मैं यूज करता हूँ सिर्फ ओनली पैसा जनरेट करने के लिए। मैं अभी तक यहाँ पे 100+ लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब और यहाँ पे मैंने लिखा है डू यू वांट टू अर्न, क्लिक ऑन दिस लिंक। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी लगा के रखा है कि अगर कोई भी पर्सन मेरी प्रोफाइल पे विजिट करता है, ओके, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकता है, कि जिससे कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो बायो में हमें किस टाइप का बायो हमें रखना है, देखो हर एक पर्सन का बायो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम होना चाहिए। आप एफिलिएट करते हो तो आप लिख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटर या प्रो एफिलिएट मार्केटर, अगर आपको थोड़ा बहुत स्किल्स आपको आता है तो है, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि न्यू बाय भी लिख सकते हो, न्यू बाय एफिलिएट, या डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड्स है इसमें, गुनीश, ओके। तो हर एक पर्सन का बायो ना आपको डिफरेंट तरीके का मिलेगा, जिसे इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये इनका प्रोफाइल है। एंड इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ग्रोथ, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी विद सोशल मीडिया, डीएम टू। आप यहाँ से मतलब इन आइडियाज को आप कॉपी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने एक आइडिया मेरे से ले लिया, मेरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। या एक आपने गुनीश से, ये वाला गुनीश से कॉपी कर लिया। एक जो तीसरा बायो है वो आपने किसी और का मैं आपने वहां पे ले लिया। तो इसी तरीके से आप वन बाई वन आप किसी का भी एक आइडियाज आप ले सकते हो, और किसी के भी बायो को आप मतलब एडिट करके आप चेंजेस भी कर सकते हो, ओके। एंड बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे ब्राल का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ब्राल पटेल। तो हर एक बंदे का ना यहाँ पे जो जो बायो है ना वो डिफरेंट पाएगा, ओके। तो वो डिपेंडेंट करता है डियर आपके ऊपर कि आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको बायो किस तरीके से मेंटेन करना है, ओके। प्लस उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर नेम रिलेटेड टू योर नीड्स, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसे डिजिटल हो गया, या एफिलिएट संदीप हो गया, या संदीप शर्मा एंटरप्रेन्योर हो गया, एंटरप्रेन्योर संदीप शर्मा हो गया। आप किसी भी तरीके से अपना यूजर नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये नेम आपको सिर्फ ओनली वन टाइम सिलेक्ट करना होता है, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। साथ के साथ आता है यूज इंस्टाग्राम फॉर स्टाइलिश फॉन्ट, ये मैंने आपको अभी बताया था लिंगो जैम का, कि अपने जो टेस्ट होता है उसको फैंसी कैसे कर सकते हैं, ओके। प्लस स्टार्ट स्टार्ट यूजिंग रील्स फ्यूचर। देखो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, या मैं बातें करूँ यूट्यूब के ऊपर, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक शॉर्ट्स या एक रील्स का ऑप्शन सभी के पास अवेलेबल है। अगर आप रील्स नहीं बना रहे हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों को आप लूज करने वाले हो, ओके। वन बाई वन, मतलब आपको हर डेली बेसिस पे आपको कम से कम एक रील आपको खुद का बनाना चाहिए। वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक, मैं बातें करूँ आपका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, रील्स से भी आप बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और रील्स कैसे बनाना है, इसके बाद जो सेशन करेंगे हम, एक वीडियो एडिटिंग का सेशन करेंगे, जिसमें आपको मैं रील्स बनाना सिखाऊंगा, एडिटिंग करना सिखाऊंगा, और प्लस साथ के साथ पोस्ट करना भी आपको सिखाऊंगा, ओके। एंड हाईलाइट्स, देखो हाईलाइट्स भी आपको मेंटेन करना है। जैसे हर एक पर्सन के ऊपर जो भी डिजिटल मार्केटिंग करता है, या डिजिटल क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है,
तो हर एक पर्सन का वहां पे हाईलाइट्स ये रहता है। हाईलाइट्स क्रिएट कैसे होता है? देखो, अगर आप स्टोरी पे जो भी आप स्टोरी लगाते हो ना, जैसे लेट सपोज मैं अपना स्टोरी आपको दिखा देता हूँ। अगर लैपटॉप में ओपन हो जाता है तो, नहीं इसमें ओपन नहीं होगा। आप कोई भी स्टोरीज आप अपडेट करते हो ना डेली बेसिस पे, तो वहां पे एक नीचे देखना, टॉप लेफ्ट राइट पे, डाउन राइट पे, वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है हाईलाइट का। ठीक है, आप उसको जब क्लिक करते हो ना, तो आपने जो स्टोरी पे डाल के रखा है ना वो चीजें, वो आपके हाईलाइट्स में मेंशन हो जाती हैं। आपका एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाता है हाईलाइट्स का, और आप उनको एडिट भी कर सकते हो। एंड इनका जो कवर पिक्चर है हाईलाइट्स का कैसे क्रिएट करना होता है, वो मैं आपको कैनवा के ऊपर आपको बताऊंगा। ओके। एंड साथ के साथ में, अगर आप रील्स नहीं कर रहे हो ना, मैं आपको अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, रील्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रोथ होती है। डेली बेसिस की मैं बातें करूं, इंस्टाग्राम से मेरे को कम से कम 20-30 मैसेज डेली आते हैं, डेली की डेली। ओके। तो रील्स बनाना स्टार्ट कर दो अपनी ब्रांडिंग के लिए, और अपना फेस वैल्यू यार सामने वाले पर्सन को दिखाओ। ओके। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ अभी तक ऑप्टिमाइजेशन का। प्लीज टैप क्लियर, कि आपको अपना बायो कैसे मेंशन करना है, आपको अपना कवर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, एंड अपना नीस, एंड आपका जो भी है रील्स फीचर्स। तो ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं स्लाइड के अंदर, ऑलमोस्ट क्लियर हुए आप सभी लोगों को? ओके ओके। एंड कोई भी डाउट्स जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अगर कोई भी डाउट्स नहीं है तो प्लीज टाइप नो डाउट्स। थोड़ा जल्दी रिवर्ट किया करो यार। ओके। हाँ एग्जैक्टली इसका जो रिकॉर्डिंग सेशंस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, बाद में आप देख सकते हो। ओके। सो इसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया हमारा। हाउ टू गेट मोर स्टोरीज व्यूज। देखो, आपने प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज तो कर लिया, बट आपके पास में कोई व्यूज ही नहीं आ रहा है, आपकी स्टोरी कोई वॉच ही नहीं कर रहा है, या आपकी रील्स के ऊपर कोई भी इंगेजमेंट नहीं आ रहा है, आपकी पोस्ट को कोई लाइक नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हर एक देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वही एप्लीकेशंस आपके पास हैं, वही एप्लीकेशंस मेरे पास हैं, बट मैं हर एक एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी फंक्शंस है ना, मैं सभी को यूज करता हूँ, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक रील्स के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द टैग योर नियर बाई लोकेशन। देखो, हर एक अगर आप पोस्ट करते हो ना, कोई भी रील्स पोस्ट करते हो, या आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो, उसको पोस्ट करते हो, तो वहां पे एक लोकेशन आता है। ठीक है, एक लोकेशन का फंक्शन रहता है। तो उस लोकेशन, आप कोई भी डिफरेंट आप लोकेशन आप वहां पे टैग कर सकते हो। जैसे मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अगर मैं लोकेशन टैग करूंगा ना, और उस लोकेशन को मेरे साथ में कितने लोग टैग करते हैं डेली बेसिस पे, तो मेरा जो रीच आउट होता है ना, लोकेशन की वजह से भी मेरा रीच आउट पहुंच जाता है मेरा लोकल एरिया का। या मैंने डाल दिया अपनी पोस्ट के ऊपर दिल्ली, इंडिया, तो दिल्ली के जितने भी पर्सन्स ने वहां पे दिल्ली अपना लोकेशन अपना डाल के मेंशन करा है ना, तो वही लोकेशन मैंने भी डाला है अपने प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, अपनी पोस्ट के ऊपर। तो क्या होता है कि मेरा जो विजिबिलिटी होता है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कि उस लोकेशन के ऊपर अगर कोई पर्सन एक बार विजिट भी करता है ना, तो वो मेरी प्रोफाइल को भी देख सकता है, मेरी आप पोस्ट को भी देख सकता है, जिसपे मैंने लोकेशन अपना टैग करा है। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज द पोस्ट 5 to 10 रिलेटिव हैशटैग। हर एक पोस्ट के ऊपर और हर एक रील्स के ऊपर आपको हैशटैग आपको मेंशन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि वो आपकी विजिबिलिटी के लिए काम होता है। ठीक है। अब हैशटैग से आपका जो इंस्टा मतलब जो भी आपका प्रोफाइल है, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो या इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हो, तो आपका जो पोस्ट या रील्स पे जो आपने हैशटैग आप लगा रहे हो ना, उससे क्या होता है कि आपका जो विजिबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज करते हैं कि उसका जो पोस्ट है वो वायरल हो, या उसका जो रील्स है वो वायरल हो। ओके। तो आपको हर एक पोस्ट के ऊपर या रील्स के ऊपर आपको हैशटैग आपको मेंशन करने होते हैं। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज द यूज आस्क क्वेश्चन फ्यूचर्स ऑप्शन। ये आपका फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है, आपका लिंक्डइन के भी ऊपर अवेलेबल है, और ये आपका स्टोरीज की मैं बातें करूं, ये आपका इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है। जब आप कोई स्टोरी अपडेट करते हो ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, सॉन्ग का ऑप्शन आता है,
लोकेशन का आता है, या वो क्वेश्चंस के बारे में पूछता है कि क्या आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई अपने ऑडियंस से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आपको वो फीचर्स भी आपको अपनी स्टोरीज पे आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम का जो रीच आउट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, साथ ही साथ आता है मेंटरिंग लिंक इन बायो और चेक स्टोरीज फॉर मोर क्लियरिटी। देखो अपनी बायो में आपको एक लिंक आपको जरूर क्रिएट करना चाहिए, मतलब आपको मेंशन करना चाहिए। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम के आप विजिट करोगे ना, तो वहां पे मैंने अपना व्हाट्सअप का लिंक मेंशन करा है कि अगर कोई पर्सन मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे अगर आता है, अगर वो चाहता है कि मेरे साथ में कोऑर्डिनेट कर सके, मेरे साथ में कनेक्ट कर सके, तो मैंने लगा के रखा है व्हाट्सएप का। उस लिंक के ऊपर वो क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद में वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो लिंक भी आपको जरूरी होता है मेंशन करने के लिए। ओके, पोस्ट स्टोरीज ऑन एवरी 1 आवर, कम से कम आपको 1 और 2 घंटे के बीच में एक स्टोरी और पोस्ट आपको अपडेट करना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मैं बातें करूं पर डे का आपको कम से कम ज्यादा भी नहीं 5 से लेकर 10 आपको स्टोरीज आपको अपडेट करनी है। अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे आप अपडेट कर सकते हैं, या आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, या फेसबुक के ऊपर आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, प्लस यूज सॉन्ग एंड स्टोरीज, जो सॉन्ग का जो ऑप्शन होता है ना स्टोरीज पे, आप उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम को एक बिजनेस में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं, और हर एक पर्सन को आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर हमें काम करना होता है, हमें अपने ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना होता है कि जिससे कि लोग हमें जाने। ठीक है, कि मैं संदीप शर्मा हूँ, या राहुल भटनागर है, या विवेक बिंद्रा है, या संदीप महेश्वरी है, तो लोग क्यों जानते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड के ऊपर काम करा है, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करा है। ठीक है, ब्रांडिंग में एक आता है यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो ट्रस्ट बिल्डिंग भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना आना चाहिए सामने वाले पर्सन के ऊपर। वो किस तरीके से होगा? जब आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करोगे। ओके, प्लस सेकंड ऑप्शन इज द वीआईआरपी पोस्ट। वीआईआरपी पोस्ट क्या होता है? आप अगर आपने लीड्स अप की ट्रेनिंग को देखा है ना, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर चल जाएगा कि वीआईआरपी पोस्ट क्या होता है। अगर नहीं देगा तो जाके एक बार वॉच भी कर लेना। ठीक है, वीआईआरपी का मीन्स होता है वैल्यू प्लस इंफॉर्मेशन प्लस रिजल्ट प्लस प्रमोशन। हम अगर कोई भी पोस्ट हम डालते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने फेसबुक के ऊपर ब्रांडिंग के लिए, तो मैं इन 4 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैल्यू, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, प्रमोशन, ये 4 चीज आपकी पोस्ट में होनी चाहिए। वैल्यू भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपकी सामने वाले ऑडियंस को आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, अपनी पोस्ट के थ्रू, अपनी रील्स के थ्रू। एंड एक आता है रिजल्ट। आप रिजल्ट भी आप डाल सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो आप अपने टीममेट का डाल सकते हो, या लीड सर्च के अंदर ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिनका आप रिजल्ट आप शेयर कर सकते हो। ओके, प्लस प्रमोशन, हमें प्रमोशन भी करते रहना चाहिए। जैसे आप मेरी स्टोरीज पे आप देखते हो व्हाट्सएप की पे, मैं अपनी अर्निंग भी डालता हूँ, अपने टीममेट की भी अर्निंग डालता हूँ, साथ के साथ में मैं प्रमोशन भी करता हूँ कि आई नीड 5 पीपल फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग या वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा। तो मैं फिर साथ के साथ प्रमोशन भी हमें करते रहना चाहिए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट टू पोस्ट डेली ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स विद हैशटैग। अगर आप डेली बेसिस की मैं बातें करूँ, आपको कम से कम 2 से 3 पोस्ट, अगर 3 भी नहीं हो रही है ना, 2 लेके चलो, 2 भी नहीं हो रही है तो पर डे का आपको एक पोस्ट आपको डेली अपडेट करना होता है अपनी ब्रांडिंग को क्रिएट करने के लिए। ओके, या तो आप फेसबुक के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं तो वही पोस्ट को कॉपी करके आप इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दो, इंस्टाग्राम से कॉपी करके आप उसको लिंक्डइन के ऊपर डाल दो, ऑलमोस्ट तीनों पे डाल दो आप। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक ब्रांडिंग, उससे क्या होता है कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांडिंग क्रिएट होती है, फेसबुक के ऊपर अलग से ब्रांडिंग क्रिएट होती है, एंड साथ के साथ में लिंक्डइन के ऊपर भी अलग से ब्रांडिंग क्रिएट होती है। तो हर एक प्लेटफॉर्म का जो काम करने का जो तरीका है, उसका जो एल्गोरिदम है ना, वो डिफरेंट होता है। तो आपको हर एक अकाउंट्स के ऊपर ना आपको ब्रांडिंग आपको करना चाहिए। ओके, प्लस यूज 15 to 20 हैशटैग। अगर आप कोई भी आप पोस्ट डाल रहे हो या आप कोई भी रील्स डाल रहे हो, तो आपको हर एक पोस्ट के ऊपर कम से कम 15 to 20 हैशटैग आपको मेंशन करने होंगे। उससे क्या होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी आपको बढ़ेगी अपने अकाउंट्स की। ओके, कैनवा इज द बेस्ट एडिटिंग टूल फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। कैनवा एक ऐसा टूल्स है जहां पे आप अपनी ब्रांडिंग के रिलेटिव आप
कुछ भी कर सकते हो, आप एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, या आप ये जो स्लाइड है ना, अगर मैं बातें करूँ, आप इसको भी आप कैनवा से एडिटिंग कर सकते हो। तो कैनवा का ट्रेनिंग हम इस सेशन के बाद हम करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली मैं आपको कैनवा के बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको एक मेरी तरफ से एक एज अ गिफ्ट रहेगा, और वो क्या गिफ्ट है मैं आपको सरप्राइज है, वो मैं आपको तभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, साथ के साथ आता है यूज लिंगुइज्म फॉर फैंटी टेक्स्ट जनरेटर। मैं आपको क्यों मेंशन कर रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि इन जो टॉपिक्स मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इनको मैं पर्सनली अपनी ग्रोथ के लिए मैं डेली बेसिस यूज करता हूँ। ठीक है, तो इन जो हैशटैग जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस साथ के साथ जितने भी हैक्स मैंने बताए हैं, इनको एक बार जाके रिपीट कर लेना। ओके, एंड सर्च कंटेंट ऑन गूगल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब एक क्वेश्चन रहता है कि सर, हमने ब्रांडिंग तो कर सकते हैं, बट हम कंटेंट कैसे सर्च करें अपनी ब्रांडिंग के लिए? तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमें कंटेंट किस टाइप का डालना चाहिए, लाइक हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन होना चाहिए हर टाइम कि यार एफिलिएट में क्या है, मतलब लाइक एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं अपनी रील्स के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मीन्स मैं बातें करूं, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, आपने क्वेश्चन डाल दिया है, इसके ऊपर आपने एक रील्स बना दी कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो आप यहाँ से इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी करके। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं अपने लेवल पे, आप एडिट कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करोगे वाई एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये क्वेश्चंस ना आपके माइंड में 24 घंटे होने चाहिए। अपने कंटेंट जो है ना, कंटेंट आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट कंटेंट का जो आइडियाज है ना, वो आपके माइंड के ऊपर होना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकंड। एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर। एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों है, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी एडिट का आप कर सकते हैं। ओके, ये रहे पॉइंट्स। ठीक है, आप यहाँ से 4-5 पॉइंटों को आप कॉपी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क, कि आपको कितने, आपको कंटेंट आपको वहां पे डालना है, कितना इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे डालना है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आप यहाँ से 3 पॉइंटों को भी आप ले सकते हैं, और आप अपनी पोस्ट के ऊपर, अपनी स्टोरीज के ऊपर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बातें करूँ कि आपको कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, और साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक ऐसा एक वेबसाइट है जहां पे आपको सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, कंटेंट का आइडिया आपको मिलेगा। जैसे लेट सपोज कि मेरे को डालना है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, आपको यहाँ पे हर तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको रील्स का, आपको पोस्ट का, आपको हर एक आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएगा जब आप थोड़ा सा डाउन करोगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं दोबारा सर्च करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा? मैं इसको दोबारा से रीओपन करता हूँ। आपको गूगल सर्च करना है आंसर द पब्लिक .com। ओके, ये फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा, आपको उसके ऊपर कोई भी कंटेंट एक्स वाई जेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ओके, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फोन अपडेट कराने के लिए क्यों दिखा रहा है? जस्ट अ सेकेंड।
हो सकता है, आई थिंक मैंने अभी साइन इन ना करा हो, या आपको अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अकॉर्डिंगली टू योर नीड्स आपको यहाँ पे आपका कंटेंट आपको मिल जाता है। आई थिंक ये अभी काम नहीं कर रहा है वेबसाइट, अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, बट नो इशू। इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, या इसको आप एक बार इस साइड को ना आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आपको यहाँ पे सिर्फ अपने कंटेंट आपको पुट करना है कि आपको किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए, आइडियाज आपको चाहिए। ठीक है, आपको जैसे डिजिटल मार्केटिंग करा है तो डिजिटल मार्केटिंग के आपको ए से लेके जेड तक, ठीक है, आपको सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और उस कंटेंट के ऊपर आप गूगल पे सर्च करके एक पैराग्राफ बना सकते हो, या रील्स बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो। ओके, सो ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, सर्च कंटेंट और गूगल अकॉर्डिंग टू योर नीस। ठीक है, अपने नीस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट सर्च करना है। एंड जो मैंने आपको वेबसाइट बताया था, एक बार मैं इस पीडीएफ को आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और साथ के साथ मैं आपको इसका जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो मैं भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, सो जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, क्या वो अभी तक क्लियर हुए आप लोगों को? क्या आप लोगों को वो सभी पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके 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 ओके, थैंक्स।